नमस्कार प्यारे बच्चों, सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय पीलीभंगा की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10B, हमारा विषय हिंदी है, जिसमें हम आज अपना नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। पाठ नंबर 5 है कृपाराम खेड़िया। इसका भाग संख्या 1 है। आज मैंने 4 ही सोर्ठे लिखे हैं क्योंकि हमें इनका थोड़ा परिचय भी जानना है। तो हम परिचय की शुरुआत करते हैं। इनका जन्म 1743 ईस्वी में हुआ था और खराड़ी ग्राम है जो कि पाली जिले में पड़ता है। इनकी मृत्यु 1833 ईस्वी में हुई थी। इनके पिता का नाम जगराम जी खेड़िया। ये चारण थे। चारणों का कार्य आपको ध्यान में हो, ये राज दरबारों में रहा करते थे और राजाओं की प्रशंसाएं में ये काव्य रचना करके उन्हें सुनाया करते थे। ये चारणों का कार्य था। और ये जिनके आश्रय में रहे थे वो थे सीकर नरेश देवी सिंह, साथ में राव राजा लक्ष्मण सिंह। इन दोनों राजाओं के दरबार में रहने पर इन्हें 2 गांव जागीर में मिले थे, तो ये जागीरदार हो गए इस प्रकार। तो ये जागीरदार थे महराजपुरा और लक्ष्मणपुरा। ये 2 गांव इन राजाओं ने इनको प्रदान किए। इनकी जो रचनाएं हैं वो है राजियारा सोरठा, जिसमें 140 सोरठे रचे गए हैं कुल। एक नाटक भी इनका है चालकनेसी, ये इनका नाटक है। एक अन्य ग्रंथ बताया जाता है, अलंकार ग्रंथ है, वो ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। तो हम देख लें एक बार पुणे से। 1743 में इनका जन्म हुआ खराड़ी ग्राम पाली के अंदर। 1833 में इनकी मृत्यु हुई थी। जगराम जी खेड़िया इनके पिता थे। शाखा से ये चारण थे, बड़े ही प्रतिभावान थे, विद्वत्ता इनमें भरी हुई थी और जिसके कारण ये सीकर नरेश के दरबार में रहे थे। तो आश्रयदाता सीकर नरेश देवी सिंह और उनके पुत्र राव राजा लक्ष्मण सिंह जी थे। इनके दरबार में रहने पर काफ़ी इनकी प्रशंसा हुई थी और जिसके कारण इन दोनों राजाओं ने इनको क्रमशः महाराजपुरा और लक्ष्मणपुरा की जागीर भी प्रदान की थी। इनके राजियारा सोरठा बहुत प्रसिद्ध हैं, राजस्थानी भाषा में लिखे हुए हैं। तो राजस्थानी भाषा, हम राजस्थान के हैं तो हमारे लिए बड़ी ही सहज जान पड़ती हैं। साथ में इनका एक नाटक चालकनेसी भी बताया जाता है। प्यारे बच्चों, राजाराम जी ने जो राजियारा सोरठा है वो राज्य को संबोधित करते हुए लिखा, जो कि इनका एक सेवक था, उसका नाम था राजाराम। राजाराम ने जब कृपाराम जी बहुत बीमार हो गए थे, तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लग गई थी, उस समय बड़ी ही उसने तल्लीनता से उनकी सेवा की और वो बहुत अच्छे हो गए। तब कृपाराम भी बड़े ही प्रसन्न हुए। परंतु जो राजाराम था बड़ा ही चिंतित रहता था, हमेशा दुखी रहता था और उसके दुख का कारण था कि वह निसंतान है, उसका वंश आगे कैसे बढ़ेगा, उसका नाम यहीं ख़त्म हो जाएगा। तब उसे कृपाराम जी बड़ा समझाते थे और बड़ा ही कहते कि भी तुम चिंता मत किया करो, जो होना है वो हो गया। परंतु कहते हैं कि चलो, कृपाराम जी उस पर की सेवा से काफ़ी प्रसन्न हो गए थे। तब कहते हैं कि तेरा नाम सदैव अमर रहे, इसके लिए मैं एक कार्य करता हूँ। और वो कार्य इन्होंने जो किया था वो था राजियारा सोरठा, कि उन्होंने अपने नाम से रचना न करके राजिया के नाम से क्या किया, उस नाम का प्रयोग बार बार अपनी रचनाओं में किया, जिसे हम कहते हैं राजियारा सोरठा, कि यह कृति जब तक गाई जाएगी तब तक हे राजिया तेरा नाम रहेगा। तो ऐसा इनका दयालुता का जो भाव था वो अपने सेवक के प्रति इन्होंने बड़ी प्रसन्नता से दिखाया। इस प्रकार
पर बच्चों ये जो इनका काव्य है राजस्थानी भाषा में नीति का जो काव्य संबोधन की दृष्टि से है वो प्रथम काव्य माना जाता है। बड़ा ही सरल काव्य है, राजस्थानी भाषा है और हम प्रसाद गुण की बात करेंगे, मैंने जो सरल सहज हमें समझ आ जाती है। तो नीति के दोहे सोहटे लिखे, दोहे नहीं है, दोहा का उल्टा सोहटा होता है, इसलिए आज हम 4 सोहठों की बात करते हैं। 4 जो सोहटे हैं, जो हमारा पहला है वो है गुण अवगुण जिन गान सुने न कोई सांभळे, उण नगरी बिच नाव रोई अच्छी राजिया। क्या कि राज्य को संबोधित करते हुए कवि कहता है, नीति का काव्य है कि जहाँ पर हमारी गुणों और अवगुणों की जहाँ कोई कदर नहीं हो, जिनको जानता नहीं हो, उस जगह रहना हमारे लिए अच्छा नहीं है। ये बात हमें समझाते हुए कहते हैं गुण अवगुण जिन गाँव, कि गुण और अवगुणों को जिस गाँव में सुने न कोई सांभळे, सांभळे मतलब समझे, जहाँ पर कोई सुनता नहीं और समझता नहीं है। क्या कि जिस नगर में, जिस गांव के अंदर जहाँ पर गुणों की और अवगुणों की मैंने सही और गलत का जहाँ भेद नहीं होता, जहाँ कोई सुना नहीं जाता, जहाँ कोई उसको समझते नहीं हैं, तो कहते हैं उन नगरी बिच नाव, उस नगरी के बिच नाव मैंने उसमें रहना, रोई अच्छी राजी है, रोई होती है निर्जन वन, अच्छी मैंने अच्छी, क्या उस नगरी में रहने से तो अच्छा है किसी निर्जन वन में रहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। प्यारे बच्चों, इस दोहे को सोहठे को पढ़ करके अंधेर नगरी चौपट राजा वाली जो कहानी है वो सिद्ध होती है कि अंधेर नगरी में सब कुछ एक के समान है और सब एक ही भाव से मिलता है। तब वहाँ पर भी यही स्थिति होती है। तो एक गुरु अपने शिष्यों के साथ वहाँ जाता है, तो जब वो उनको पता चलता है कि यहाँ पर सब एक जैसा ही है, मैंने जहाँ गुण अवगुण की कोई कदर नहीं है, तब वो जो गुरु और शिष्य से वापस जाते हैं, तब एक शिष्य वहाँ उस नगरी के ढंग को देख करके वहीं रह जाता है। उसे समझाया भी जाता है परंतु नहीं समझता। अंत में उस पर एक ऐसी विपदा पड़ती है जिसे उसी गुरु द्वारा वापस आकर के बचाया जाता है। तो वही बात यहाँ पर भी सिद्ध होती है। अगला है कार्य सरे न कोय, बल पराक्रम हिम्मत बिना, हलक्यारा की हुए रंगा सियाड़ा राजिया। यहाँ पर कवि जो है वो हमें बल पराक्रम और हिम्मत की बात कहता है कि ये हमें व्यक्ति को अपने पास रखनी चाहिए। सदैव हमें अपने बल का एहसास हो, पराक्रम हमारी हिम्मत ही इस संसार में हमारे जीवन का उद्देश्य है। अगर हमें ये नहीं है तो हम इस संसार में किसी भी कार्य को कर पाने में असक्षम है और करवा पाने में भी असक्षम होंगे। कहते हैं कार्य सरे न कोई, कार्य मैंने कोई भी कार्य सरे नहीं, कोई भी कार्य कभी भी पूर्ण नहीं होता। कब? बल पराक्रम मैंने पराक्रम हिम्मत बिना, बल पराक्रम और हिम्मत के बिना इस संसार में कोई भी जो कार्य है वो कभी भी पूर्ण नहीं होता। हलकारियाँ की, हलकारियाँ मैंने ललकारने पर क्या हुए, रंगा सियाड़ा राजिया। अब यहाँ पर रंगा मैंने रंगा हुआ, जो रंगीन जिसको रंग चढ़ा देते हैं, सियाड़ा मैंने यहाँ पर सियार है, सियार जिसे हम कह देते हैं, श्रृंगाल कहते हैं, सियार कह देते हैं। सियार को भले रंग दो, वह दूसरी जाति का नहीं होगा, वो हमेशा डरपोक ही रहेगा, वो कायर ही रहेगा। अगर उसको ललकारोगे तो उससे कार्य नहीं होगा। वो बल पराक्रम की बात उसमें है ही नहीं जिसके कारण वो जाना जाए, वो जाना जाता है कायरते के कारण। तो इस संसार के चाहे कितने भी हम बड़े धनी क्यों ना हो, चाहे बड़े हिम्मत वाले क्यों नहीं हो, उनको ललकारने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो सारे के सारे क्या है, रंगे सियार हैं। अर्थात वे सिर्फ रंग से ही हमें बल पराक्रम हिम्मत वाले दिखाई देते हैं, परंतु सब में गुण कैसा है, कायरों का है। और उन कायरों के कारण हमें अपने किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त होने वाली नहीं है। इसलिए राजिया को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि इस संसार में बल पराक्रम हिम्मत के बिना कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं होता, उनको ललकारने से कुछ नहीं होने वाला। तो सब के सब क्या है, रंगे सियार हैं, अर्थात वे सब के सब असफलता के डर से कायर बने हुए हैं। इसलिए हमें हमेशा बल पराक्रम हिम्मत रखनी चाहिए। आगे कहते हैं, मिले सिंह वनमा किण मिर्गा मृगपत कियो, जोरावर अति जहाँ रहे उरदगत राजिया। अब यहाँ पर कहा है भी कोई भी व्यक्ति उच्च है या प्रधान है तो वो प्रधान इसलिए है क्योंकि उसमें बल है, हिम्मत है। यहाँ भी हिम्मत की बात की, जोर की बात की, बलवान होने की बात की गई है। कवि राजा को संबोधित करते हुए कहते हैं, मिले सिंह वनमा, सिंह माने शेर वन में रहता है, वन में हमें मिलता है। किण मृगा, किण मैंने किसने, मृगा मैंने पशुओं ने, मृगपत कियो, मृगपत मैंने पशुओं का राजा, हिरणों को मारने वाला जो है, हिरण मार देते हैं, मार देता है कौन, शेर। कहते हैं कि किस, यहाँ पर पशुओं की बात की गई है, क्या कि किन पशुओं ने उसको मैंने शेर को क्या किया,
पशुओं का राजा घोषित किया। किसी भी पशु ने शेर को राजा स्वीकार नहीं किया, परंतु शेर जंगल का राजा है, ये बात हम भी जानते हैं और शेर भी जानता है। वो किस कारण है? जोरावर अति जहाँ, जहाँ क्या है? जोर है, अर्थात जहाँ पर बहुत अत्यधिक बल है, जिसमें शक्ति है, जिसमें सामर्थ्य है, जिसमें पराक्रम हिम्मत है, वो क्या है? स्वयं ही क्या है? राजा है। रहे उर्ध्वगत राज्य, उर्ध्वगत मैंने ऊपर की ओर गति रहती है। क्या? वह व्यक्ति सदैव ऊपर की ओर गत अर्थात ऊंचे स्थान की ओर ही आगे बढ़ता है, वह हमेशा उच्च गति को प्राप्त करता है। कहने का मतलब शेर जंगल का राजा है, वह राजा अपने बल पराक्रम हिम्मत के कारण है, वह सदैव उच्च गति को ही प्राप्त करता है। उसने उच्च गति को प्राप्त किया, कौन सी? जंगल के राजा होने की गति प्राप्त की। और वह जंगल का राजा किसी पशु ने घोषित नहीं किया, पशुओं के समूह ने घोषित नहीं किया, बल्कि वह अपने जोर के कारण क्या है? उस जंगल का राजा है। इस प्रकार हमें हमेशा हिम्मत से काम लेना चाहिए, बल से काम लेना चाहिए, पराक्रम से काम लेना चाहिए। आगे कहते हैं, आच्छा युद्ध अणपार धार खगा सन्मुख दसे भोगे हुए वर्तार रसा जी के नर राजिया। अब यहाँ पर इस धरती को का जो स्वामी होता है वही होता है जो हमेशा तलवार की धार को सहन कर सके, अर्थात जो हमेशा कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना करने में सक्षम है, वही इस धरती के सुख को भोगता है। ये बात समझाते हुए कहते हैं कि अच्छा युद्ध अणपार, अच्छा युद्ध, युद्ध मैंने युद्ध, अणपार मैंने आर पार का, धार मैंने धार होती है, खगा मैंने तलवार, सन्मुख मैंने जो उसकी क्या करे? सन्मुख उसके सामने, दसे मैंने दस जाता है, अर्थात जो उस तलवार की धार को क्या करे? सहन कर सकता है। भोगे मैंने भोगता है, हुए भरतार मैंने वो होता है कौन? स्वामी। रसा पृथ्वी जी के नर राजिया, रस जो पृथ्वी है वो उसी नर की होती है, अर्थात इस धरती पर इस पृथ्वी के राज्य को केवल वही स्वामी होकर के भोगता है जो युद्ध में तलवार की धार के सम्मुख अपने आप को श्रेष्ठ साबित करता है। अर्थ कहने का अभिप्राय, बड़ी सीधी बात कही कि युद्ध के मैदान में जो व्यक्ति क्या करता है? विजय प्राप्त करता है। और वो विजय प्राप्त कैसी होती है? तलवार के सम्मुख तलवार की धार को झेल लेना, तलवार के वारों को झेलता हुआ अपने आप को जो विजयी बनाता है, वही इस धरती के राज्य को क्या करता है? बड़े ही आराम से क्या करता है? भोगता है, इस धरती के राज्य के सुख का आनंद प्राप्त करता है। इस प्रकार हमें क्या करना है? बल पराक्रम रखना है। ये तीन दोहों में हमें यही बात सोटों में यही बात समझने को मिली। और जो प्रथम सोटा था उसमें हमें गुण और अवगुण की जहाँ पर कोई भी कदर नहीं हो, जहाँ कोई महत्व नहीं देता, उस जगह कभी भी नहीं रहना चाहिए, वहाँ से हमें बाहर माने उस जगह से चले जाना चाहिए। ऐसा संदेश हमें यहाँ पर नीति के दोहों के माध्यम से कृपाराम जी खेड़िया देते हैं। तो इस प्रकार आज के लिए इतना ही। इनके परिचय को और इनके इन 4 सोठों को आप बार बार अभ्यास करें। परिचय विशेष तौर पर हमारी पाठ्य पुस्तक में साफ साफ लिखा हुआ है कि जीवन परिचय हमारे प्रश्न पत्र में जरूर आता है, तो हमारे को यह परिचय अच्छे तरीके से याद करना है। इसी प्रकार यह भाग 1 था। आगे हमारे कुल 15 सोटे हैं, जिसमें हमने 4 कर लिए हैं, शेष हम आगे की कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।